वुड्स डिस्पैच ऑफ 1854 का मेन मकसद एम क्या था एजुकेशन के लिए? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, द इंट्रोडक्शन ऑफ साइंटिफिक रिसर्च एंड रैशनलिज्म इन द ट्रेडिशनल इंडियन एजुकेशन। चलो अब मैं तुम्हें इसकी पूरी कहानी बताती हूँ। 1854 में चार्ल्स वुड नाम का एक ब्रिटिश नेता था। उसने इंडिया की पढ़ाई लिखाई यानी एजुकेशन के लिए एक नया प्लान बनाया था। इस प्लान को मैग्ना कार्टा ऑफ इंग्लिश एजुकेशन भी कहा जाता है क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट था। चार्ल्स वुड का मानना था कि इंडिया का जो पुराना ट्रेडिशनल पढ़ाई का तरीका है वो अब पुराना हो चुका है। वो चाहता था कि इंडियंस अब वेस्टर्न साइंस यानी विज्ञान, लॉजिक और फिलॉसफी पढ़ें। उसका मेन एम था कि इंडियंस के दिमाग में साइंटिफिक रिसर्च और रैशनलिज्म आए, तर्क शक्ति आए, ताकि वो दुनिया के साथ आगे बढ़ सकें। अब तुम सोचोगे कि बाकी ऑप्शंस गलत क्यों हैं? देखो, ऑप्शन सी कहता है कि उसका एम सिर्फ इंग्लिश मीडियम को बढ़ावा देना था। ये गलत है क्योंकि वुड ने कहा था कि छोटे बच्चों को यानी प्राइमरी स्कूल में उनकी लोकल लैंग्वेज वर्नैक्युलर में ही पढ़ाना चाहिए और सिर्फ कॉलेज लेवल पर इंग्लिश यूज़ करनी चाहिए। तो वो सिर्फ इंग्लिश मीडियम के पीछे नहीं था। और ऑप्शन ए कहता है कि एम सिर्फ नौकरी देना था यानी एम्प्लॉयमेंट। हाँ, ब्रिटिशर्स को क्लर्क्स चाहिए थे, लेकिन पेपर पर उन्होंने जो एम लिखा था वो था इंडिया के दिमाग को मॉडर्नाइज करना, सिर्फ नौकरी देना नहीं। तो बस एग्जाम के लिए ये याद रखना, वुड्स डिस्पैच यानी वेस्टर्न साइंस और मॉडर्न पढ़ाई लाना।